हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइंड। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 8, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। 7th चैप्टर जो है जॉइंट बार ग्राफ, उस चैप्टर के वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी गेन हुए, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। और अब मैं 8th चैप्टर का वीडियो बना रही हूँ, मतलब ऑलरेडी सारे चैप्टर के वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, बट स्टिल 7th चैप्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिला है, बहुत सारा प्यार मिला है, तो मैं 8th चैप्टर से अगेन न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करूँगी। होप सो कि आप लोगों को ये सारे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, आपको समझ में आया और आपका जो मैथमेटिक्स है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर। सबसे पहले बच्चों आपको समझना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो किससे बनते हैं? नंबर्स से बनते हैं, वेरिएबल से बनते हैं एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको मिला करके जो हम एक्सप्रेशन रेडी करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रेडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 4x + 5, तो ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर्स है, 4 है, 5 है। वेरिएबल्स जो होते हैं उसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे लेटर्स यूज कर रहे हैं। अब जनरली आप देखोगे तो सब जगह स्मॉल लेटर्स होता है, इसलिए मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि स्मॉल लेटर्स। तो ए टू जेड जो लेटर्स हम यूज करेंगे, कोई भी लेटर्स आप यूज कर सकते हो। ज़्यादा करके आप देखोगे बुक्स में तो एक्स, वाई, पी, क्यू यही सारे यूज हुए होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अदर लेटर्स को यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो ए टू जेड जितने भी लेटर्स हैं उन सबको एज अ वेरिएबल हम यहाँ पर यूज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए, ठीक है। और इसका नाम वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि ए टू जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, वैल्यू हमेशा वेरी करती रहती है। वेरी करती रहती है मतलब चेंज होती रहती है, तो चेंज होती रहती है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल को डिनोट करने के लिए लेटर्स को यूज करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन तो आपको समझ में आ गया, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इन सब का यूज करके मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है 4x + 5y। यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे नंबर्स है 4 और 5। मैथमेटिकल ऑपरेशन दिख रहा होगा आपको, एडिशन का साइन मैंने लगाया है। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है ये क्या है बच्चों? ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनको आपको समझना चाहिए। जैसे कि टर्म्स का मतलब क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन मोनोमियल क्या होता है, एक मिनट, मोनोमियल क्या होता है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोमियल हो गया, फिर उसके बाद हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल। देन ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल। देन इसके बाद होता है बच्चों पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर लोगे प्रैक्टिस सेट के। तो अभी मैं एक एक करके समझा देती हूँ। देखो टर्म्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। सपोज मैंने लिखा 4x² + 5x - 9। तो ये जो लिखा है ये मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी बच्चों छोटे छोटे पीसेस में हम इसके भी ना छोटे छोटे पीसेस होते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। अब कैसे कट करेंगे? तो प्लस और माइनस हमेशा ध्यान में रखना, प्लस एंड माइनस साइन। यहाँ पे मैं इसको चाहिए तो आप लोगों को ये हाईलाइट कर देती हूँ। देखो प्लस एंड माइनस साइन, यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कलर ले लेते हैं। देखो दिख रहा है आपको, मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे। ये प्लस एंड माइनस साइन जो है बच्चों, ये हमेशा क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के
छोटे छोटे हाँ पार्ट्स बना देते, पीसेस में कन्वर्ट कर देते, और उन्हीं पीसेस को हम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। मतलब एक से ज़्यादा पीस है तो टर्म्स हो जाएगा, सिंगल पीस है तो टर्म। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, ठीक है। प्लस साइन एंड माइनस साइन क्या कर रहा है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग पीसेस में कट कर दे रहा है। जैसे 4x² एक पीस है, कॉमा 5x भी एक पीस है, देन इसके बाद -9 भी यहाँ पे बोल सकते हो, एक इसका पीस बन गया। तो ये जो पीसेस है, ये जो टुकड़े हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। तो 4x² एक टर्म है, सिमिलरली 5x भी क्या है? एक टर्म है, और -9 भी क्या है? एक टर्म है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको मैं अभी हाईलाइट करने जा रही हूँ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 4x है, जैसे 9x है, जैसे 7x² हो, माइनस का साइन भी लगा हो सकता है, -8x², ऐसे भी हो सकता है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक ही टर्म है ना, मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड मियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक सिंगल टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। देन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्योंकि बाय का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है टर्म, तो 2 टर्म। तो बाइनोमियल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है, ट्राइनोमियल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म है, एंड पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स है, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल का मतलब अगेन टर्म। तो मैनी टर्म्स, तो यहाँ पे अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म है तो हम उसे पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं। नाउ इसके बाद बच्चों, कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के पहले जो नंबर दिया होता है वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर से मैंने लिखा 4x² + 5x - 9। तो x² को ध्यान से देखो आप, x² के पहले कौन सा नंबर लिखा है? x² के पहले लिखा है 4, तो 4 क्या है? कोएफिशिएंट है x² का। सिमिलरली x है, यहाँ पे x के पहले लिखा है 5, तो 5 क्या है? कोएफिशिएंट है x का। तो कोएफिशिएंट आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद बच्चों आगे के जो प्रैक्टिस सेट है, उस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ना पता होना चाहिए कि लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ लाइक टर्म। लाइक टर्म में मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ बच्चों, मैं आपको बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। लाइक टर्म का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जिनके पास सेम वेरिएबल होता है और सेम पावर होता है। कोएफिशिएंट सेम ना हो या हो, दोनों ही कंडीशन चलती है। मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि कोएफिशिएंट सेम हो, लेकिन वेरिएबल और उसका पावर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऐसे टर्म्स जिनके पास सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो हम उसे लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4xy, 5xy, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये लाइक टर्म है। जैसे मैंने लिख दिया 4x², 5x², तो ये लाइक टर्म है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -7y², 8y², ये भी लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि इन सारे जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, इन सब में आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो क्या है? सेम वेरिएबल है एंड सेम पावर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है? लाइक टर्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अनलाइक टर्म क्या होते हैं? अनलाइक टर्म का मतलब होता है डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट पावर। जैसे सेम वेरिएबल सेम पावर था, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट पावर, बट इसमें भी कंडीशन होती है, सेम वेरिएबल हो सकता है, पावर डिफरेंट हो सकता है, ऐसे भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो 4x, 5y। अब आप देख रहे हो ना, वेरिएबल डिफरेंट है, 4x में x वेरिएबल है, 5y में y वेरिएबल है, लेकिन पावर तो सेम है, दोनों का पावर 1 1 है। जब भी वेरिएबल के सिर के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है मतलब उसका पावर क्या होता है? 1। तो यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है, लेकिन वेरिएबल तो डिफरेंट है ना, तो ये क्या हो गए? अनलाइक टर्म हो गए। अब एक ऐसा सिचुएशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे 4x लिख दिया और यहाँ पे 4x² लिख दिया। अब देखो वेरिएबल तो सेम है x, लेकिन पावर डिफरेंट है,
यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है पावर 1 है और यहाँ पे क्या है पावर 2 है, तो पावर डिफरेंट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म बोलेंगे। अंडरस्टूड। अब इसके बाद बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली और जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोगों ने इतना अच्छे से समझ लिया तो। नाउ प्रैक्टिस सेट 32 यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। देखो प्रैक्टिस सेट 32 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 ही दिया है, बस एक क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो सिंपली बच्चों मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट है मोनोमियल क्योंकि एक सिंगल टर्म है। सेकेंड वाला है बच्चों बाइनोमियल। थर्ड है यहाँ पे 3 टर्म्स प्रेजेंट है इसीलिए ये ट्राइनोमियल। देन यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ वाले में तो 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्म्स है, मोर देन 3 टर्म्स है, तो मोर देन 3 टर्म्स जब होगा तो ये क्या है बच्चों, ये है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल। देन फिफ्थ वाला अगेन बाइनोमियल, 2 ही टर्म है। सिक्स्थ क्या है मोनोमियल। सेवेंथ है यहाँ पे मोनोमियल। देन एट्थ यहाँ पे क्या है 1 2 3 3 टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है ट्राइनोमियल। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया ना। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होती है रिगार्डिंग द चैप्टर तो हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। देन बच्चा आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट 33 यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट 33 में देखो लिखा है ऐड करना है हमें। ऑपरेशन ऑन देम का क्या मतलब था मैंने तो बताया नहीं आपको। ऑपरेशन ऑन देम से यही मतलब है बच्चों कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही सब हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए देखो एडिशन का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 9p प्लस 16q एंड इसके बाद 13p प्लस 2q। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन। एंड देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 तरीके का एडिशन होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एडिशन आपको समझा रही हूँ और वर्टिकल में मैं आपको एक ही समझाऊंगी क्योंकि मोस्टली सब हॉरिजॉन्टल ही एडिशन करते हैं। देखो 9p प्लस 16q, आपको सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिखना है। ठीक है, देन इसके बाद आप प्लस का साइन लगाओगे, एडिशन करना है। देन 13p प्लस 2q, सिंपली ऐसे लिखोगे। ब्रैकेट बना सकते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट बनाती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, यहाँ पर भी मैंने क्या किया ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, ब्रैकेट बनाना बहुत अच्छा है। यहाँ पे एडिशन के टाइम पे एक स्टेप इंक्रीज होगा, लेकिन यही जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो इतना अच्छे से समझ में आएगा ना आपको कि आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। तो ब्रैकेट बनाना क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एक बोलते हैं ना, एक थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा, एक स्टेप इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन वो बेनिफिट आपको सब्ट्रैक्शन के टाइम पे होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना देती हूँ। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया। सबसे पहले यहाँ पे ये साइन में इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं। ठीक है, इक्वालिटी का साइन लगाया मैंने, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा, प्लस का साइन लगाया, सेकंड एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा। अब अगेन क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। अब जैसा पहला एक्सप्रेशन दिया है 9p प्लस 16q, उसको एज इट इज आपको लिखना है 9p प्लस 16q। अब जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के बाहर कौन से साइन दिए, प्लस की साइन दिए। तो जब प्लस की साइन दी होती है तो ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स की साइन चेंज नहीं होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 13p प्लस 2q ऐसा लिखेंगे। अब इसके बाद आपको लाइक टर्म को सर्च करना है। पहले देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज लिखना है 9p। अब इसका लाइक टर्म सर्च करो, मतलब सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। तो कहाँ दिख रहा है, 13p इसका लाइक टर्म है ना, तो 13p को उठाओ और यहाँ पे लिख दो 9p के बाद 13p, देन प्लस 16q लिखो और इसके बाद इसका जो लाइक टर्म है उसको ढूंढो। इसका लाइक टर्म क्या है, 2q है, तो इसको ढूंढ लिया हमने, इसको उठाओ और इसके बाद लिख दो 2q। अब 9p प्लस 13p कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, 22p प्लस 16q प्लस 2q कितना हो जाएगा 18q। तो
तो इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे बच्चों सॉल्व करना है। अब इसके बाद सेकंड वाला, तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। सेकंड वाला देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। फर्स्ट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देन प्लस का साइन, देन सेकंड वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी का साइन फिर से यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर देखो प्लस का साइन है। जब कुछ साइन प्रेजेंट नहीं होता है तो वहाँ पे हमेशा प्लस की साइन होती है। तो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, तो मतलब वहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो जब प्लस का साइन ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे साइन चेंजेस नहीं होते हैं। ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, अभी बस मैं आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इसलिए रिपीट कर रही हूँ। सो 2a प्लस 6b प्लस 8c एज इट इज आएगा। सिमिलरली सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उसका साइन चेंज नहीं होगा, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब सबसे पहला वाला टर्म 2a लिखेंगे, इसका लाइक टर्म सर्च करेंगे, तो इसका लाइक टर्म क्या है, 16 है, तो इसके बाद हम 16a लिखेंगे। इसके बाद 6b आपको लिखना है, इसका लाइक टर्म सर्च करना है, तो प्लस 18b इसका लाइक टर्म है। देन प्लस 8c आ जाएगा। 8c देखो यहाँ पे थर्ड टर्म है 8c, तो 8c मैंने लिख दिया। इसका लाइक टर्म मैंने ढूंढा तो मुझे क्या मिला, 13c, तो 13c यहाँ लिख दिया। अब आपको ऐड करना है, ये लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम लाइक टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 16 प्लस 2 कितना होता है, यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे। 2a प्लस 16a बिकम 18a, देन 6b प्लस 18b 24b, तो प्लस 24b, देन 8c प्लस 13c 21c, तो प्लस 21c। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड सम सॉल्व करते हैं। थर्ड सम में भी देखो बच्चों, फर्स्ट वाला ब्रैकेट लिखा है मैंने एडिशन का साइन, सेकंड वाला ब्रैकेट मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब ब्रैकेट ओपन करूंगी, अब फर्स्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके ब्रैकेट के बाहर कोई साइन प्रेजेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे प्लस है, तो जब प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंजेस नहीं होती है। तो 13x² एज इट इज आएगा, माइनस 12y² भी एज इट इज रहेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें भी प्लस 6x² एज इट इज रहेगा, माइनस 8y² एज इट इज रहेगा। देन अगेन इक्वालिटी का साइन, पहले क्या करेंगे 13x² को एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका लाइक टर्म सर्च करेंगे। तो 13x² का लाइक टर्म कहाँ पे, 6x² है। 6x² के पहले क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखो, प्लस दिया है, तो यहाँ पे लिखना है प्लस 6x²। देन फिर ये माइनस 12y²। अब इसका लाइक टर्म ढूंढेंगे तो 8y² मिला, लेकिन 8y² नेगेटिव दिया है, माइनस का साइन है, तो ध्यान से आपको माइनस 8y² लिखना है। अब इसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 13x² प्लस 6x², ये कितना होगा, ये हो जाएगा 19x²। देन यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे देखो माइनस 12y² माइनस 8y², माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो पहले हम ऐड करेंगे, 12 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20y² वेरिएबल एज इट इज। अब बिगर नंबर क्या है, 12 और 8 में बिगर नंबर कौन सा है, 12 है। 12 के पास कौन से साइन है, 12 के पास यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस की साइन, तो यहाँ आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। मतलब 20 के पहले जो साइन मैं पुट करूंगी वो साइन कौन सा होगा, बिगर नंबर वाला साइन। तो बिगर नंबर 12 था, उसके पास माइनस साइन थी, तो इसलिए मैंने माइनस पुट किया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 19x² माइनस 20y²। ना बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर। देखो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड ब्रैकेट में। सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे आएगा प्लस। देन अगेन एज इट इज फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन इसके बाद सेकंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट ओपन करते टाइम क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज लिखना है। देन इसके बाद इसका लाइक टर्म सर्च करना है, तो लाइक टर्म कहाँ पे, माइनस 28a² b²। देन प्लस 16c, इसका लाइक टर्म क्या है, प्लस 28c। अब इसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान से यहाँ पे समझना है। देखो प्लस 17a² b² दिया है एंड देन माइनस 28a² b² दिया है। तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28 में से 17 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर कितना आता है, 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11a² b²। अब बिगर नंबर क्या है बच्चों, 17 और 28 में बिगर नंबर 28 है, उसके पास माइनस साइन है तो आंसर में भी माइनस, तो -11a² b²। देन इसके बाद यहाँ देखोगे तो +16c +28c, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो 16 एंड 28 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। 6 + 6 12 एंड 2 14, 1 कैरी हो जाएगा, 2 3 4 44 आ गया। तो बिगर नंबर 28 है, देखो यहाँ ये वाले 28 की बात करें, बिगर नंबर 28 है, उसके पास प्लस साइन है तो +44c आ जाएगा यहाँ पे। सो आई विश कि यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। अगेन क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3y² - 10y + 16। सेकेंड वाला ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, सो 2y - 7 आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद फर्स्ट वाला आपको फर्स्ट टर्म 3y² एज इट इज लिखना है, इसका लाइक टर्म आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको जो रिमेनिंग टर्म्स बचे इनमें इसका कोई लाइक टर्म मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट वाला टर्म लिखेंगे, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, -10y, तो लिखो यहाँ पे -10y। इसका लाइक टर्म ढूंढो, तो यहाँ पे देखो दिख गया 2y, इसका लाइक टर्म है तो +2y लिखेंगे। देन कांस्टेंट वाले टर्म +16 - 7। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, 3y² को एज इट इज लिखेंगे। देन इसके बाद -10y + 2y, माइनस प्लस कितना क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आएगा 8। वेरिएबल एज इट इज y, बिगर नंबर क्या है 10 और 2 में 10 है, 10 के पास माइनस साइन है तो -8। देन इसके बाद बच्चों अब 16 + 16 एंड -7, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 9। बिगर नंबर 16 है, 16 के पास प्लस साइन है तो +9। तो यहाँ पे बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। ना बच्चों सिक्स्थ वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है -3y² + 10y - 16, सेकेंड है 7y² + 8। अब फर्स्ट वाले को मैंने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, प्लस का साइन लगाया, सेकेंड वाले को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है। देन अगेन +7y² + 8। तो आई विश कि आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया होगा अच्छे से। देन अगेन इक्वालिटी का साइन, देन -3y² एज इट इज लिखेंगे, इसका लाइक टर्म सर्च करेंगे, कहाँ पे है इसका लाइक टर्म, तो 7y² क्या है, लाइक टर्म है ना 3y² का, तो यहाँ पे लिख देंगे +7y²। देन इसके बाद +10y का कोई भी लाइक टर्म है ही नहीं तो एज इट इज उसको छोड़ देना है। देन -16 क्या हो जाएगा, -16 कांस्टेंट जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लिख दो, -16 + 8। अब इसके बाद ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो -3y² + 7y², सो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 4। वेरिएबल है y², बिगर नंबर 3 और 7 में क्या है 7 है, 7 के पास प्लस की साइन है तो प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं लिखने जा रही थी, लिखना ज़रूरी नहीं होता है। देन +10y एज इट इज़ एंड माइनस प्लस, देखो ये जो है -16 + 8, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 8 आंसर आएगा। देन बिगर नंबर क्या है 16 है, 16 के पास माइनस की साइन है तो -8। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 भी। सो आई विश कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। And thank you so much for watching this video.